Hello and welcome all of you. Today we will be discussing some of the special entries which are basically complex in nature and requires thorough understanding. So the first entry is goods purchased from Raghavan worth 4,000 and he gave you trade discount worth 10 rupees. अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस एंट्री. अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं है यू कैन वॉच आवर वीडियो और उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के साथ आपको दे दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो आपने गुड्स परचेज की जिसपे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला. तो ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये सीधा जो अमाउंट होती है लिस्ट प्राइस उसमें से लेस होकर हम एंट्री करते हैं. तो नॉर्मल गुड्स परचेज कर रहे हो आप तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और क्योंकि राघवन इज द गिवर तो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सन के केस में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पर टू राघवन आ जाएगा एंड अमाउंट अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे. तो 4,000 में से 10% डिस्काउंट है तो 400 रुपीज़ लेस करके आपके पास 3,600 रुपीज़ की अमाउंट जो है वो आ जाएगी. दैट विल बी रिकॉर्डेड हेयर. और इसकी नरेशन में हम फिर से वही बीइंग गुड्स परचेज एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10 बीइंग गुड्स परचेज वर्थ 4,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट. वन थिंग इम्पोर्टेंट इज अगर ये कैश डिस्काउंट होता ट्रेड डिस्काउंट की जगह पर तो कैश डिस्काउंट की एंट्री आनी थी. कैश डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो तो इट विल बी इनकम और यहाँ पर अब परचेजेस 4,000 होता टू राघवन 3,600 जो पे कर रहे हो 400 रुपीज़ आपका इनकम आ जाता कैश डिस्काउंट के केस में. ये आप हमेशा याद रखिए, एंट्री रीड करिए वेदर इट इज ए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट उसी के अकॉर्डिंग एंट्री कीजिए. नेक्स्ट आ जाता है आपने जो गुड्स परचेज की थी राघवन से आपने सुशांत को सेल कर दी लेकिन उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 4% का. तो यहाँ पर सुशांत रिसीवर है गुड्स का तो सुशांत डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के केस में सुशांत अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ये सेल्स है क्योंकि कैश तो वो पे नहीं कर रहा तो टू सेल्स अकाउंट. अब इसमें भी क्वेश्चन ये है कि आप प्राइस कितनी रिकॉर्ड करोगे. तो यहाँ पर 4,000 की आपने गुड्स जो परचेज की थी 4% ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पर 4% 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आपके पास आ जाएगी अमाउंट 3,840. क्या अब 10% नहीं आपने सीधा क्योंकि उनकी वर्थ 4,000 थी तो और आपको ओरिजिनल प्राइस लेस 4% है तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर 4,000. अगर ये ओरिजिनल प्राइस नहीं लिखा होता तब हम 3,600 कंसीडर करते पर इन दिस केस ओरिजिनल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट कहा है. तो ये आप ध्यान रखिए इस केस में ओरिजिनल प्राइस वाला जो कंसेप्ट था वो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आ गया कि सुशांत ने हाफ ऑफ द गुड्स आपको रिटर्न कर दी. तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न के केस में गुड्स आपके पास वापस आ रही है तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन के बेस में ये एक एसेट है तो आपके पास आ रहा है तो और ये रियल अकाउंट है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सुशांत क्योंकि सुशांत ने आपको ये मनी पे करनी थी. अब उतनी उसकी अमाउंट हाफ ऑफ दैट तो आपकी अमाउंट कितनी थी 3,840 इसका हाफ 1,920 आ जाएगा. रेस्ट आप नरेशन वैसे ही लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सुशांत. आई होप ये आपको अमाउंट क्लियर हो गई. इट इज हाफ आपकी ड्यू थी 3,840 और उसी का हाफ 1,920 आ गया. नेक्स्ट आ गया आपको अब ये गुड्स जो सुशांत ने रिटर्न की थी नाउ दे आर जिससे आपने ओरिजिनली परचेज की थी राघवन अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो इस केस में राघवन इज द रिसीवर तो डेबिट द रिसीवर के केस में राघवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 आ जाएगा आपके केस में. अब ये परचेजेस रिटर्न है इतनी अमाउंट से आपकी परचेजेस कम हो जाएंगी तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया. अब अमाउंट कितनी आएगी इसकी अमाउंट आपको 3,600 रुपीज़ उसे देने थे तो हाफ आपको जो रिटर्न हुई हाफ आपने जिससे परचेज की थी उसको रिटर्न कर दिया. तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1,800 रुपीज़ क्योंकि 3,600 ड्यू था तो 36 का हाफ 1,800 आ गया.
ये आप अमाउंट जो है इस केस में वो बहुत ज़रूरी है कि कौन सी अमाउंट आएगी, और ये सारी एंट्रीज लिंक में है। यहाँ पर फर्स्ट आपकी एंट्री थी 3600, तो यहीं से आपकी जो ड्यू हुई 1800 अमाउंट आ गई। रेस्ट जैसे हम जर्नल के फॉर्मेट में होते हैं, ये सारी एंट्रीज आप फॉर्मेट में प्लीज रिकॉर्ड कीजिए, अदरवाइज वो नरेशन नहीं आप लिखोगे, प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं बनाओगे, डेट नहीं लिखोगे, तो देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एंट्री टू यू। नेक्स्ट आ जाती है, अब सुशांत से आपने जो मनी लेनी थी टोटल 3840 थी जो आपने उसको सेल किए, उसमें से 1920 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर 1920 अमाउंट उसकी ड्यू है। तो सुशांत इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया उसने अपने आप को, और उसने आपको सिर्फ 1500 रुपीज दिए। तो एक तो कैश आ गया आपके पास, दूसरा सुशांत जो गिवर है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बैलेंस जो 1920 में से 1500 अगर डिडक्ट करें तो यहाँ पर 420 रुपीज जो है वो क्या हो जाएंगे आपके बैड डेट्स, और बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए बैड डेट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और वो लॉस है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री आ जाएगी आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आप रिसीव करे 1500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका 420 के साथ टू सुशांत। जितनी भी आपने 1920 रुपीज ड्यू थे सुशांत से, नाउ दे आर ओवर। तो बैड डेट्स 420 रुपीज के आगे जो वो पे नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज सुशांत को जो अपनी अमाउंट ड्यू थी जो उसने नहीं पे की, अब उसने पे कर दिया, मींस जो 420 रुपीज के बैड डेट्स आपने यहाँ पर किए थे अब ये बैड डेट्स नहीं है, ये बैड डेट्स आपको रिसीव हो गए। तो यहाँ पर कैश अकाउंट एक तो आ जाएगा जितनी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, तो 420 रुपीज आपके बैड डेट जो पिछली एंट्री में हो गए थे नाउ दे आर रिसीव। अब क्योंकि टू सुशांत नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि सुशांत का अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। 1920 रुपीज ड्यू थे, 1920 के साथ हो गया, तो सुशांत का अकाउंट बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए 2 आ जाएगा। 2 बैड डेट्स रिकवर्ड, जो आपका लॉस हुआ था पिछली बारी बैड डेट्स के कारण, अब वो वापस आ गए, तो बैड डेट रिकवर अकाउंट इस केस में क्रेडिट हो जाएगा विद द 420 रुपीज। तो इस एंट्री से हमें परचेजेस ट्रेड विथ ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री, आपके बैड डेट रिकवर्ड, आप अगर गुड्स विथ ट्रेड डिस्काउंट परचेज करते हो और उन्हें सोल्ड करे हो, उन सभी एंट्रीज क्लियर हो गई हो। इफ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड thanks for watching and do like and share our videos. Thank you very much.